बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान और पूरी मुस्लिम दुनिया को बशमूल पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि इस्लामी दुनिया का पहला अनमैन्ड जहाज़ जो है बन गया है। ना सिर्फ बन गया बल्कि उसने जंगी महारत का मुजाहरा भी कर दिया और ये दुनिया का पहला ऐसा जंगी जहाज़ है जो कि जिसकी महारत का मुजाहरा किया गया और ये अनमैन्ड यानी बिना पायलट के उड़ने वाला जहाज़ है। इसको आप एक बड़े साइज़ का ड्रोन समझ लें जो एयर टू एयर मिसाइल्स और बॉम्ब से लेस है और ये जहाज़ जो है दुश्मन के तमाम इरादों को खाक में मिला देगा। ये जहाज़ जो है किसने बनाया, इसमें क्या क्या सलाहियतें क्या क्या खासियतें हैं, ये सब भी आपको बतानी है और यही आज मेरे बोलते कालम का मौजू भी है। जी हाँ, तुर्किया ने किज़ल एल्मा के नाम से एक जहाज़ बनाया है अनमैन्ड यानी बिना पायलट के उड़ने वाला और ये दुनिया का पहला ऐसा अनमैन्ड या बिना पायलट के उड़ने वाला जहाज़ है जिसको जंगी पैमाने पर टेस्ट किया गया है। यानी इससे मिसाइल जो है दागा गया है और मिसाइल ने ठीक निशाना बांधा है। एयर टू एयर मिसाइल का अभी तक किसी मुल्क ने भी, चाहे अमेरिका है, रशिया है, चीन है, किसी ने इसका तजर्बा नहीं किया था, लेकिन तुर्किया ने ये जो है तजर्बा कर लिया। गुक्दोगान एयर टू एयर मिसाइल जो है इस किज़ल एल्मा से दागा गया और उसने ठीक जाकर अपने निशाने पर लगा। ये तुर्क दिफाई कंपनी है बाइकर, उसका बनाया हुआ है। अगर आपने सुना हो तो पहले बाइकर कंपनी ही ख़तार बनाती है। ख़तार वो ड्रोन्स हैं जो जंगी पैमाने पर पाकिस्तान भी इस्तेमाल करता है। ख़तार 1, 2, 3 ये एक सीरीज़ है ख़तार ड्रोन्स की और इनमें मुसल्लह और गैर मुसल्लह और सर्वेलेंस हर किस्म के ड्रोन्स हैं। लेकिन एक बड़े लेवल का जहाज़ जो है वो अभी तक इस कंपनी ने नहीं बनाया था। इसके बहुत सारे तजर्बात पहले से किए जा रहे थे, लेकिन अब तुर्किया ने 5 F-5 जो जहाज़ हैं, जो जंगी जहाज़ हैं, उनके साथ इसको उड़ाया है अपने इस अनमैन्ड अनपायलट जहाज़ को और वो तमाम रडार्स इस्तेमाल किए हैं जो इसमें लॉन्च थे। फिर एयर टू एयर मिसाइल था, उसको लॉन्च किया गया। सबसे अहम बात यह है कि यह टेक्नोलॉजी तुर्किया की अपनी है। इसके अंदर जितने रडार हैं वो तुर्किया के अपने हैं। इसमें जितना मिसाइल्स प्रोग्राम जितना भी फिट है वो तुर्किया का अपना है। यानी मुकम्मल तौर पर ये तुर्किया का अपना जहाज़ है। इसमें जो मिसाइल इस्तेमाल हुआ है जिसका मैंने आपको नाम का गुक्दोगान मिसाइल एयर टू एयर मिसाइल है, ये एलसलसान कंपनी का तैयार करता है और इसके बारे में कि ये पूरी दुनिया में जो है फ़राहम करती है यानी फ़रोख्त करती है और बाइकर भी 1.8 बिलियन का जो है बिज़नेस करती है। दुनिया भर में 16 ममालिक में ये अपनी दफ़ाई मसनूआत जो हैं उनको बेचती है। बाइकर के इस जहाज़ के अंदर आकिन जी गन भी मौजूद है, तोलन बेयर हथियार भी मौजूद हैं और इसमें अपना रडार है। फिर टोई गन जो है वो भी इसका निशाना सिस्टम इसमें चेक किया गया है और इसमें जो है बाइकर ने बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ जो है निशाना बांधा है। तो ये पूरी मुस्लिम दुनिया मैंने शुरू में इसी से किया था कि पूरी मुस्लिम दुनिया को, पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को मुबारकबाद हो कि इस्लामी दुनिया में एक ऐसा जहाज़ भी बन गया है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है, जिसमें कोई पायलट नहीं होगा, इसको कंट्रोल किया जाएगा और ये जंगी तैयारों की तरह ही एक बड़ी तेज़ रफ्तार स्पीड के साथ दुश्मन पर हमलावर होगा और दुश्मन के जहाज़ों का भी मुकाबला करेगा। इसमें जो मैंने आपको बताया कि जो मुराद रडार है ये भी एलसान कंपनी का अपना तैयार करता है, यानी तुर्किया का अपना तैयार करदा रडार है मुराद। इसका इसमें जो आलात और जो मशीनरी और जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो तमाम की तमाम तुर्किया के अंदर तैयार की गई है। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान पहले भी तुर्किया से ड्रोन टेक्नोलॉजी हासिल करता रहा है, ड्रोन हासिल करता रहा है और जंग मई में हमने उसको इस्तेमाल भी किया, जिसके बाद भारत ने बहुत शोर मचाया था। तुर्किया बाइकाट का नारा लगा था वहाँ पर। तो तुर्किया के ड्रोन्स जो हैं वो गुजरात और दिल्ली में उड़ते हुए तस्वीरें जारी कर रहे थे, जिस पर बहुत वबेला मचाया गया था। और फिर तुर्किया बाइकाट का कि हम इसका सेब नहीं ख़रीदेंगे, तो ना ख़रीदें। दुनिया के 16 ममालिक तुर्की से इस वक्त
असले की जो दरामद है वो कर रहे हैं। और ये तुर्किया के लिए एक एजाज़ है, वो इस्लामी दुनिया का इस वक्त वेपनरी फ़रोख्त करने वाला बड़ा मुल्क शुमार होता है, जिसकी अपनी टेक्नोलॉजी है। पिछले दिनों इन्होंने एक जो है गाइडेड मिसाइल का भी तजर्बा किया था। इसके अलावा ये कश्ती रानी में, यानी इसमें जो बहरिया है उसके जहाज़ बनाने में भी रखते हैं। पाकिस्तान का भी जहाज़ बन रहा है वहाँ पे। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट थी तुर्किया के हवाले से कि तुर्किया ने एक ऐसा जहाज़ बना लिया है जो बिना पायलट के उड़ेगा, यानी पायलट आपका महफूज रहेगा। आपको पता है कि भारत का जो जहाज़ तेजस गिरा है दुबई में, उसमें साथ उसके पायलट की जान भी चली गई है। लेकिन ये जहाज़ जो है इसमें किसी पायलट की ज़रूरत नहीं है। मखसूस प्रोग्राम्स हैं इसमें, स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज़ की है, यानी ये रडार क्रॉस रडार जो है की अहलियत रखता है और रडार के चुंगल में आए बिना ये दुश्मन पर हमलावर हो सकता है। एयर टू एयर मिसाइल से मैंने आपको बता दिया कि जहाज़ों को निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जो एयर टू सरफेस यानी फ़ज़ा से ज़मीन में मार करने वाले बॉम्ब्स हैं, उनको भी नस्ब किया जा सकता है। एक बड़ी कामयाबी तुर्किया ने हासिल कर ली है और ये पाकिस्तान के लिए भी एक खुशखबरी है, दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक के लिए खुशखबरी है और ख़ुद तुर्किया के लिए भी। तुर्किया इसकी एक्सपोर्ट कब शुरू करेगा, ये एक सवाल है। तुर्किया ने अभी ये तजर्बा मुकम्मल किया है। इससे पहले तजर्बाती जितने इस पर तजर्बाती परवाज़ें की हैं इस जहाज़ ने, उसमें मुख्तलिफ हथियार इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन पहली दफ़ा गुप्तगान एयर टू एयर मिसाइल जो है उसका इस्तेमाल किया गया और बिल्कुल सही निशाने पर लगा है, जिससे साबित होता है कि तुर्की ने इस जहाज़ की डेवलपमेंट में या इस जहाज़ को एक भरपूर जंगी जहाज़ के तौर पर पेश कर दिया गया है। ये पहला पूरी दुनिया में पहला ऐसा जहाज़ है जो अनमैन्ड है, बिना पायलट के है और उस पर जंगी तजर्बा भी कर लिया गया है, यानी एयर टू एयर मिसाइल जो है नस्ब करके और एयर टू सरफेस मिसाइल्स भी जो है नस्ब करके देख लिए गए हैं, चला लिए गए हैं और ठीक ठाक निशाना जो है ले लिया गया है। इस वक्त दुनिया भर के अखबारात और मीडिया में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि तुर्किया ने दिफाई टेक्नोलॉजी के अंदर बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। मैं बारहा इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि पाकिस्तान और तुर्की दो इस्लामी मुल्क ऐसे हैं जो दिफाई टेक्नोलॉजी, अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी बनाते हैं। पाकिस्तान का जहाज़ आज़रबाईजान में उड़ान भर रहा है। अभी तुर्किया ने तो खैर ये हासिल नहीं किया, लेकिन तुर्किया पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ मिलकर कान प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ये 5th जनरेशन का जहाज़ है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस, इस पर भी काम हो रहा है और इसमें पाकिस्तान तुर्किया का शराकतदार है। लेकिन अगर देखा जाए तो तुर्किया इस वक्त इस्लामी दुनिया का वो मुल्क है जो बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में दिफाई टेक्नोलॉजी जो है, दिफाई टेक्नोलॉजी या दिफाई हथियार जो है एक्सपोर्ट करता है। और अब ये जहाज़ जो है किज़ल एल्मा, इसका आना जो है मैं समझता हूँ कि बड़ी कामयाबी है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।